प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह आज आपके बीच फिर हाजिर हूँ दुर्खीम से ही संबंधित अगले टॉपिक के साथ। एनटीए नेट दिसंबर 2023 को केंद्र में रखकर जो ये व्याख्यानों की श्रृंखला शुरू की गई है, उसमें आज का हमारा विषय है दुर्खीम से ही जुड़ा हुआ है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था समाज में श्रम विभाजन, यांत्रिक एकता, सामूहिक एकता के बारे में। जो विद्यार्थी नए हैं वो पुराने इसी चैनल पर जो है उस लेक्चर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है दुर्खीम का और वो है एनोमी से संबंधित है। आज दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, एनोमी और इससे संबंधित है आत्महत्या। इवाइल दुर्खीम एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जो नियमहीनता या एनोमी को सामाजिक संदर्भ में देखते हैं। ये मानते हैं कि जो सामाजिक संरचना है उसमें जब कोई बदलाव होता है तो किस प्रकार समाज के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति जब उससे समाज सोसाइटी से अनुकूलित नहीं कर पाता है तो उसमें कैसे नियमहीनता आते हैं और कैसे अन्य कई सारी समस्याएं आते हैं। इनके यहाँ अपराध या विचलन एक थोड़े से स्तर तक समस्या का विषय नहीं है। उसको वो प्रकारवादी हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन जब अपराध की मात्रा और घनत्व में वृद्धि हो जाती है तो अपराध यहाँ पर समस्या हो जाते हैं। सामान्य अपराध एक सामान्य सामाजिक तथ्य है, लेकिन जब अपराधों की मात्रा बढ़ जाती है तो रोगात्मक सामाजिक तथ्य हो जाता है। ये मानते हैं कि जो नियमहीनता है ये जो सामाजिक विघटन है, सोशल डिसइंटीग्रेशन के कारण होता है। और सोशल डिसइंटीग्रेशन क्यों होता है? जैसे समाज में जब बदलाव होता है, मान लीजिए औद्योगिकरण बढ़ गया, ठीक है, या समाज में जब श्रम विभाजन आ गया, हर चीजें विशेषीकृत हो गई तो उसमें ये संभावना बढ़ जाती है कि सामाजिक विघटन का, और उसमें कई बार जो है ये नियमहीनता की स्थिति आ जाती है। क्योंकि जब स्पेशलाइजेशन बढ़ता है या डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता है, ठीक है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उसमें समाज में कई सारी जो है डिफरेंटेशन या कह सकते हैं कि भिन्नताएं क्रिएट हो जाती हैं। जैसे अमीर गरीब के बीच में खाई, गांव शहर के बीच लैग बन जाता है, ठीक है, एक तरफ धर्म है और एक तरफ धर्मनिरपेक्षता है, तो इससे संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो जब सामाजिक संरचना कमजोर होती है तो नियमहीनता या विचलन बढ़ता है। जो सामान्य कह सकते हैं ना, सामूहिक चेतना या जो सामान्य रूल्स जो पहले के बने हुए चले आ रहे हैं, ठीक है, यानी वो लंबे समय तक नहीं टिक पाते, उसमें कुछ ना कुछ व्यवधान आता है या वो टूटने लगते हैं तो समाज में सामूहिक चेतना क्या होती है, कमजोर होती है, और उससे उसका दुष्परिणाम ये होता है कि समाज में विघटन आता है, समाज या राज्य में। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि यही विचलन जो नियमहीनता है यही आगे चल करके जब कोई सुसाइड के रूप में देखा जाता है या सामान्य अपराधों में वृद्धि के रूप में सामने हमारे आता है। ठीक है, तो एनोमी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दुर्खीम के यहाँ स्पष्ट है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि दुर्खीम्स एनोमीज थ्योरी डिस्क्राइब्स द इफेक्ट of the social division of labor developing in early industrialism and the rising suicide rate। ठीक है, यानी कलेक्टिव कंसाइसनेस या सामूहिक चेतना जब कमजोर होती है तो उससे क्या होता है, जो हमारे नॉर्म्स बने हुए हैं, जो हमारे मानक हैं, जो हमारी मोरल है या जो नैतिक प्रतिबद्धता समाज के प्रति है, ठीक है, या ये सब चीज़ें क्या है, मानक जो जो बनाए गए हैं वो टूटने लगते हैं, यानी यूनिफॉर्मिटी जो है वो कमजोर होने लगती है। ठीक है, तो जिससे समाज में डिसऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है और कई सारे अपराध बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं मुख्य जो आज का टॉपिक है, और वो है आत्महत्या, सुसाइड। सुसाइड के नाम से
किताब की है और ये किताब 1897 में इन्होंने दुर्खीम ने लिखी थी। आत्महत्या को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो दुर्खीम से पहले जितने भी कह सकते हैं कि सुसाइड के बारे में, चाहे वो चिकित्सा विज्ञान में हो या चाहे वो जो मनोचिकित्सक रहे हों वो हैं, या या सुसाइड के बारे में बाकी लोगों का जो नज़रिया दृष्टि थी वो साइंटिफिक होते हुए भी सोशल नहीं थी। तुर्खीम एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने फ्रांस के पुलिस विभाग के 2000 केसेस के आधार पर एक स्टडी करके ये बता दिया कि आत्महत्या एक ऐसी घटना है जो व्यक्तिगत से ज़्यादा जो है क्या है, सामाजिक है, सोशल है। आत्महत्या उसका संबंध समाज से है, सामूहिक चेतना से है। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बाकायदा एक किताब लिखी दी सुसाइड 1897 में। उसमें बड़ा विस्तृत विश्लेषण इन्होंने किया है। ये मानते हैं कि आत्महत्या का कारण क्या है, सामाजिक तथ्यों में खोजा जाना चाहिए। आत्महत्या को डिफाइन करते हुए कहते हैं दुर्खीम कि आत्महत्या क्या है कि व्यक्ति की एक ऐसी क्रिया है जो वो जानबूझकर करता है और पता होता है कि उस क्रिया करने के पश्चात उसके ऐसे भयंकर दुष्परिणाम होंगे जिसमें उसकी जान चली जाएगी। तो ठीक है, उन्होंने आत्महत्या के कुछ प्रकार भी बताए हैं। इसके पहले आत्महत्या के बारे में हम लोग और डिटेल पढ़ते हैं कि कुछ उन्होंने 2000 की जो रिपोर्ट व्यवस्थित की थी फ्रांस के पुलिस विभाग से, उसमें उन्होंने कुछ निष्कर्ष जो उसके दिए थे, उसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आत्महत्या की दर क्या है, प्रत्येक वर्ष एक जैसी रहती है। यानी कि जो ये बताता है ट्रेंड आत्महत्या का क्या है कि ये जो ट्रेंड है वो मतलब एक कह सकते हैं कि एक आत्महत्या किसी भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखते हैं कि प्रत्येक वर्ष एक जैसी रहती है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष आत्महत्या अधिक करते हैं। कम आयु की अपेक्षा अधिक आयु के लोगों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। नगरों में आत्महत्याएं अधिक हैं, गाँव में कम है। आम जनता की अपेक्षा सैनिक लोग ज़्यादा आत्महत्याएं करते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी आत्महत्या अधिक करते हैं बाकी धर्म को मानने वाले लोगों की अपेक्षा। इसी तरह अविवाहित जो है ये विवाह विच्छेद वाले या विधवा हैं या जो विधुर हैं, ये लोग जो विवाहित हैं भी उनसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। ये विवाहितों में भी आत्महत्या का ऐसा नहीं कि ट्रेंड नहीं होता, लेकिन ट्रेंड है कि उसमें ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं या बच्चे पैदा होने की संभावना नहीं है या बच्चे मर जा रहे हैं, ऐसे लोग आत्महत्या करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ स्क्रीन आप पढ़ते सामान्य ट्रेंड केवल उन्होंने सरलीकरण उस रिपोर्ट के आधार पर अपने रिसर्च में जो दिखाया उसमें ये तथ्य सामने आए। आत्महत्या को दुर्खीम जो है 3 प्रकार आत्महत्या के बताते हैं। अक्सर पुस्तकों में 4 प्रकार दिखता है, कहीं कहीं जो हिंदी किताबों में ज़्यादातर दिखता है, लेकिन अंग्रेजी में जो स्टैंडर्ड किताबें हैं कई जगहों पर स्थलों पर 3 ही दिया हुआ है। तो हम लोग आत्महत्या के 3 डिस्कस करेंगे। चौथा प्रकार कहीं भी दिख जाता है उसके बारे में बात कर लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में अगर सवाल आ जाए उससे जुड़ा हुआ तो गलत ना हो। ठीक है, तो दुर्खीम ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययन में आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है और आंकड़ों के आधार पर उन्होंने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक है अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड। ये क्या होता है? इगोइस्टिक सुसाइड क्या है, ये आप ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अहमवादी आत्महत्या, जैसे यह आपको पता है व्यक्ति सोसाइटी में रहता है और समाज के साथ ही वो अनुकूलित रहता है, वो होता है, अपने आप को करता है। पहले के जो समाज होते थे वो समाज कैसे थे, यांत्रिक समाज थे, सरल समाज थे। वहाँ वो उस समाज के लोगों में सामान्य स्वीकार्यता थी कि समाज बहुत बड़ी चीज है, धर्म बहुत बड़ी चीज है। आगे चल करके व्यक्तिवाद बढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ा, स्पेशलाइजेशन बढ़ा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि व्यक्ति और समाज इन दोनों में जब क्या कहते हैं कि एक लैक आ जाता है, जब व्यक्ति सोसाइटी के साथ स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाता और ये मानता है कि समाज में हमारा कोई महत्व नहीं है, ठीक है, वो अपने आप को दरअसल समाज से ज़्यादा बड़ा मान लगता है। नहीं, अगर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा आहत हुई और उसके बाद लगता है अरे बड़ी बदनामी हो गई, समझ रहे, बेइज्जती हो गई,
बहुत बुरा हमारे साथ हुआ, लोग क्या कहेंगे? जब ये धारणा आने लगती है, जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आया और बच्चा फेल हो गया, तो ऐसे लोग जो आत्महत्या करते हैं, या पत्नी से झगड़ा हुआ, सुसाइड कर लिया, यानी कि वो क्यों ऐसा, या पति, या कि मतलब वो अपने अहम को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा संतुष्ट करना चाहते हैं, कि आत्महत्या मतलब कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है? ये चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पे अगर सही से काम किया जाए तो हम लोग सुसाइड को रोक भी सकते हैं, क्योंकि ये काउंसलिंग, अगर हम किसी व्यक्ति की काउंसलिंग करते हैं, उसको एहसास दिलाएं कि भैया हम लोग बहुत छोटे हैं, सोसाइटी बड़ी है, समाज बड़ी है, कभी उससे आप बड़े नहीं हो सकते हैं। क्या होगा? किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, किसी ने आपको परेशान कर दिया, आपके क्या कहते हैं कि मन में कोई चीज़ चुभ गई, उससे क्या हुआ? अब समाज, इतने सारे लोग हैं, समाज के लिए आप छोटे से दीपक जैसे हैं, छोटी सी दिया है, बाकी समाज तो आपकी सूर्य है, तो उसमें समाज आपकी आप अब सूर्य के सामने सभी जब दीपक ही हैं, तो उसमें जो है आपको किस चीज़ का अहम, किस चीज़ का ईगो, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें अगर काउंसलिंग की जाए तो दूर भी हो सकती है। तो दुखी में जो बात यहाँ पर हम उसको बताएंगे, तो अहम और यह पता, ये व्यक्ति स्वयं को जो है, जब लगता है कि वो भी अपने ईगो में इस चीज़ को ले लेता है, समाज से स्वयं को बड़ा मानने लगता है, और तब उसको लगता है कि ये चीज़ जो जो हमारे साथ ऐसा हुआ, उस समाज में बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, और तब कोई सुसाइड करता है, उसको हम अहमवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं। जो दूसरी आत्महत्या है, परार्थवादी आत्महत्या, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, ये क्या है? तो परार्थवादी आत्महत्या में होता है जब व्यक्ति किसी दूसरे के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दे, और ये पता हो कि इस काम से हमको जोखिम हो जाए। परार्थवादी आत्महत्या दरअसल दो प्रकार की होती है। एक आत्महत्या ऐसी होती है कि जब व्यक्ति ऐच्छिक होता है, जैसे अब पता चला कि इसकी दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया, सैनिकों को पता होता है कि हम अगर देश की हिफाजत में हमारी जान जा सकती है, सामने गोली बारूद भी चल रहा है, और कुछ भी हो सकता है इसमें, फिर भी वो अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अपने देश के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए बलिदान दे देता है। अक्सर सुना होगा कि आग बुझाने गए, या नदी में किसी डूबते हुए को बचाने के लिए कोई सैनिक कूदा, या कोई, या जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जवान होते हैं वो कूदे, और उसके बाद उनकी जान चली गई। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, वो जानते हैं कि अब कुछ भी हो सकता है इसमें, बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते हैं, जान जाने का जोखिम ज़्यादा है, फिर भी वो दूसरे की रक्षा ऐसा करते हैं, तो परार्थवादी होती है। इसमें एक ऐच्छिक होती है, और एक अनिवार्य परार्थवादी होती है। जैसे समाज में कई बार ऐसा होता है, जैसे सती प्रथा थी, वो स्त्रियाँ स्वेच्छा से बैठ जाती थी, ठीक है, लेकिन उनकी उसमें देखा जाए तो सामाजिक मजबूरी होती थी, उनके पास। तो अब वो क्यों किए? सामाजिक मान्यों, जो मानक हैं, जो सामाजिक मूल्य बने हुए हैं, उसकी रक्षा के लिए। अक्सर देखा होगा कि जो ये क्या कहते हैं कि जो परार्थवादी, जैसे को देखा होगा कि जो राजस्थान के में जौहर प्रथा थी, ये भी उसका एक उदाहरण है, ठीक है? तो परार्थवादी, और ऐसे ही एक उदाहरण और परार्थवादी में है, बड़ा बढ़िया है। उसमें है जैसे पहले के जो राजा रजवाड़े होते थे, जब उनको दुश्मन से जब लगता था कि हम घिर गए हैं, तो खुद को जो है चाकू मार करके, या खुद को गोली मार लेते थे। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश का जो है शर्म से, हमारे समाज का जो है, जो सर जो है शर्म से झुके, अपने सोसाइटी के लिए बलिदान देते थे जानबूझ करके, ठीक है? तो ऐसी सोसाइटी, ऐसी आत्महत्या को हम परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं। जो तीसरी आत्महत्या है वो मानक शून्यता है, या प्रतिमानहीन मूलक आत्महत्या है। इसको एनॉमी सुसाइड करता है। हमने एनॉमी पढ़ा ना पहले, विचलन। जब समाज में कह सकते हैं ना कि ऐसी स्थिति हो जाए कि समाज में तेजी से बदलाव हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, स्पेसिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद उससे क्या है, सामाजिक स्ट्रक्चर, जो समाज की बनी बनाई संरचना है, वो विसंगठित होने लगे, और तब जो है मजबूरी बस कोई भी चीज़ सुसाइड करते हैं। जैसे हम इसका सटीक उदाहरण है किसानों की आत्महत्या। अक्सर देखो विदर्भ में या आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ऐसी आत्महत्या की घटनाएं दुर्भाग्यवश दिख जाती हैं। जैसे अब पता लगा कि जो खेती किसानी का समय है, बेचारा किसान, और उसके बाद जो है, जो उसको सूदखोर जो है, उनसे उसको ऋण लेना पड़ा था, अब ऋण चुका नहीं पा रहा है वो। अब समस्या ये है कि अब उसमें स्ट्रक्चर कैसे कमजोर है गवर्नमेंट का, स्ट्रक्चर कमजोर गवर्नमेंट का, इसलिए कि उसको सिंचाई के लिए पानी चाहिए, और वही पानी वहां न दे करके किसी पूंजीपति के फैक्ट्री में जा रहा है, ठीक है? तो ये ये समस्या कहाँ है? सामाजिक संरचना में है। जब कभी सामाजिक संरचना वीक होती है, और या कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि सामाजिक जो है ऐसी स्थिति आ गई है, सरकारें विफल हो जाती हैं, ऐसे, या जो है संस्थाएं टूटने लगती हैं,
परिवर्तन के क्रम में, और वहाँ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी आ गई, लोगों के पास सर्वाइव करना कठिन हो गया, और तब ऐसे लोग कई बार आत्महत्या करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रतिमानहीन आत्महत्या या मानव शून्यता की दशा। यहाँ पर मैंने अंग्रेजी इसलिए लिख दिया, कई बार हिंदी को, या आजकल जो एनटीए नेट के या यूपीएससी के कि जितने भी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, जो उसको मैं अपना स्वयं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ पिछले 10 सालों से, उसमें ये देखा गया है कि अब जो है अनुवादक, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसे हैं जो सटीक अनुवाद कर सकें, और अक्सर अनुवाद की त्रुटि आ रही है, यूपीएससी में भी आ रही है, आप प्रश्न पत्र उठा करके देख सकते हैं। और उसमें अंग्रेजी के जो लाइनें हैं, सिंपल सी अंग्रेजी की, बहुत ही सरल भाषा में अंग्रेजी में जो बातें कही गई हैं, उसी को हिंदी में दूसरे अर्थ में गूगल से ट्रांसलेट करके दे दिया गया है। अगर किसी टीचर से भी कराया गया है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो कुछ अलग उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया, ऐसे सवाल भी मिल जाते हैं। इसीलिए मैं इसमें इस लेक्चर्स में मैं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कर रहा हूँ। ये पूरा हमारा व्याख्यान हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की फोकस है। अंग्रेजी का मैं सिर्फ इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आप इससे अवेयर रहें। अब इगोइस्टिक आपको, अब अगली बार आप अहमद या कोई दूसरा नाम दे दिया, उससे संबंधित सवाल अगर पूछ ले, तो आपके सवाल गलत ना हो, आप अंग्रेजी वर्जन देख करके समझ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग, एक चौथा प्रकार भी है भाग्यवादी आत्महत्या का, लेकिन वो सब जगह पर, सब सारी सभी किताबों में नहीं मिलता है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो मैं बता दूं, ये आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, जो ब्रिटानिया ब्रिटानिका की डिक्शनरी है कई जगह, या देखिए जो फ्रेंच में या अंग्रेजी में किताबें, कई जगहों पे ऐसा चीज़ जो है, या वेस्टर्न के जो यूरोप के सोशियोलॉजिस्ट हैं, कई लोगों ने 3 ही प्रकार बताए हैं, ठीक, कहीं-कहीं पे ऐसे 4 भी मिल जाते हैं, तो हम लोग अभी मान के 3 चल रहे हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्वेश्चन में अगर कहीं ऐसा स्पेस बनता है कि वहाँ पर 4 पूछ लिया गया, तो 4 भी आप बता सकते हो। किताबों में 4 मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैं 3 दे रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अब ये आत्महत्या का जो सेक्शन है, आपको थोड़ा-सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी और मानव शून्य या प्रतिमानहीन मूलक आत्महत्या। टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके लिए हमारा टेलीग्राम नंबर जुड़ा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप कोई सवाल डालते हैं, निश्चित रूप से टेलीग्राम के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सवाल हो, इंटरनेट में कभी पूछे गए हों, या आपके जहन में कोई सवाल है, टेलीग्राम के हर एक सवाल का उत्तर, समय लग सकता है 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन उसके सवाल का उत्तर टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। तो आप उस लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम लिंक तक आ सकते हैं, और आप ये हमारे इस यूट्यूब चैनल को, अगर आपको लगता है कि इससे दोबारा फिर नए लेक्चर को सुनना चाहेंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, अन्यथा अगर किसी अन्य विषय के हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट विशेस, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।